students, welcome to Growth Hub classes. My name is शिवांगी झा, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा रनिंग चैप्टर ऑलरेडी चल रहा था एसिड एंड बेस, उसका पार्ट 4 एंड ये मोस्ट प्रोबेबली आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 3 कवर कर लिया है। यस बच्चों, हम लोग पार्ट 3 यानी 3 पार्ट इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैम क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीधा आके पार्ट 4 भी देख रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि मैम ने क्या क्या पढ़ा दिया। तो उनके लिए हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने डिटेल में कवर किया हुआ था एसिड को। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बेस को कवर किया हुआ था। तो एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, हाउ वी डिस्टिंग्विश, ये सब पढ़ा हुआ था। उसके बाद में हम लोगों ने बेस पढ़ा था, बेस के टाइप्स वगैरह देखे थे, किस बेसिस पर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हम लोगों ने जो थर्ड पार्ट कवर किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी उनकी प्रॉपर्टीज़ कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट 4, और पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे का कुछ इंडिकेटर्स वगैरह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें अपना लेक्चर और सारे बच्चे आके ज्वाइन कर लें, हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आपने पढ़ा था कि एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट, इसके अलावा दे हैव कोरोसिव नेचर। फिर उसके टाइप्स देखे थे कि जनरली स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में यानी जो आपके मिनरल से आपको मिलते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। इसके अलावा आपने बच्चों पढ़ा था जो आपके वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं उनको। तो जैसे कि लेमन में आपको सिट्रिक एसिड मिल रहा है, इसके अलावा आपको जो है टार्ट्रिक एसिड हो गया टैमरिन में, ये सारे एसिड जो मतलब आपको खाने पीने की चीज़ों में मिलते हैं ऑर्गेनिक। इसके अलावा फिर आपने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि उनको हम लोग ऑन दी बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो मोनोबेसिक एसिड होते हैं, डाई बेसिक एसिड होते हैं, मतलब जिनमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक H+ लगा हो और 2 H+ लगे हों, उस तरीके से हम लोगों ने पढ़े थे। लाइक HCl हो गया, इसके अलावा H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा था कि बेसेस आर जनरली दोज विच हैव एक्चुअली सोपी इन नेचर, जो सोपी नेचर होते हैं यानी कि जैसे सोप की तरह वो होते हैं, उनका टेक्सचर होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था इसके अलावा कि बेसिस में हमारे OH आयन मिलता है। ठीक है, ये इसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है, हाइड्रोक्साइड आयन। एंड इसमें आपने देखा था कि आपको H+ आयन मिलता है, जो फर्दर H2O से अगर कंबाइंड हो जाए तो वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है H3O+। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बेस के भी टाइप देखे थे कि बेस के टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा मोनो एसिडिक बेस होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक OH मिलता है। फिर डाई एसिडिक देखा था जिसमें 2 OH, फिर ट्राई एसिडिक। तो ये सारी चीज़ें बच्चों अभी तो हमने आपको जस्ट रिकॉल कराया 2-3 मिनट में कि हम लोगों ने आखिरकार प्रीवियस पार्ट में पढ़ा क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रीवियस लेक्चर देख कर नहीं आए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने देखा हो पर थोड़ा सा टाइम हो गया, आपको नहीं रिकॉल हुआ हो। तो आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। इतने देर में आई थिंक हमारे सारे जो बच्चे हैं लाइव आ चुके होंगे, उन लोगों ने कनेक्ट भी कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड एंड बेस का पार्ट 3। ओके, तो चलिए जो हमारा आज की पार्ट के आज के हमारे लेक्चर की स्टार्टिंग होने वाली है, दैट इज कम्स फ्रॉम द इंडिकेटर पार्ट, यानी इंडिकेटर से हम उसको समझने वाले हैं। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं, और अगेन हमारा जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होता है, तो हिंदी वाले भी बच्चे आराम से समझ लेते हैं और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको पता है इंडिकेट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ इंडिकेट करना यानी किसी के बारे में बताना, उसको ऐसे करके दिखाना कि हाँ ये क्या है, ये क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संकेतक। ठीक है, तो सजेशन यही है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको इंडिकेटर्स के ही नाम से याद रखें, क्योंकि आगे चल के आपको सिर्फ ये इंडिकेटर का ही नाम सुनाई देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि आप पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है ये। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस टू आइडेंटिफाई इट्स केमिकल नेचर एंड ऑल्सो इट मे बी डेंजरस टू टच ईच एंड एवरी सब्सटेंस। यानी क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने देखा कि मैम आपने तो बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, एंड मैम जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो मैम लोग टेस्ट करके बता लेंगे, नहीं बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, अगर आप उनको टेस्ट करेंगे या वो टच करेंगे तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी स्किन को पूरा जला सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पे एकदम कोरोसिव नेचर आपको दिख सकता है, स्किन पूरी ख़राब हो सकती है।
मुंह में जाएगा तो आपको किसी भी तरीके की कोई डिसीज़ हो सकती है, हार्म हो सकता है आपकी बॉडी में। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए कि हम लोग हर एक सब्सटेंस को अलग अलग करके क्या कर पाएँ, उसको टेस्ट कर पाएँ और उसके बारे में उसके टेस्ट और इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हाँ आखिरकार की इसका टेस्ट ये है तो ये एसिड होगा, इसका टेस्ट बिटर है तो यानी ये बेस होगा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हेल्प ली किसकी, इंडिकेटर्स की, क्योंकि ये हेल्प करेंगे हमारी क्या बताने में कि आखिरकार कौन सा जो सब्सटेंस है वो एसिड है और कौन हमारा बेस है। ठीक है, हिंदी वाले जैसे प्रत्येक पदार्थ को कोई भी सब्सटेंस हो उसको चख कर बता पाना, टेस्ट करना, उसकी रासायनिक प्रकृति का पहचान करना संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और साथ ही प्रत्येक पदार्थ को छूना आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी स्किन को ही पूरा खराब कर दे। ठीक है, तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू गेट now the chemical nature of substances. So we use a special type of substances, यानी इनके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे special type of substances को classify करके रखा अगेन, जिससे कि क्या हो, हमें पता चल सके कि आखिरकार कौन एसिड है और कौन बेस है। हम इन्हीं इंडिकेटर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या करा, पदार्थों की रासायनिक प्रकृति जानने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों जिनको क्या कहा जाता है, संकेतक, उनका यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे तो क्या बताएंगे, दो सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस, या फिर वी कैन से कि दो सब्सटेंसेस विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की विच इज एसिड और विच इज बेस। ओके, so an indicator is a substance which is okay, चलिए हम लोग पेन अपना ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि एक लाइन, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए कि an indicator is a substance which indicates the nature of a particular solution whether it is acidic, basic or neutral। अब मैम ये न्यूट्रल क्या आ गया, इसके बारे में तो आपने नहीं बताया था, तो बच्चों अभी बता रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा एसिड होते हैं जो आपके सोर इन टेस्ट होते हैं, उसमें आपको H+ आयन मिलता है, अलॉन्ग विद दिस आपका बेस होता है जो आपका बिटर इन टेस्ट होता है, उसमें आपको OH- आयन मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो इनके बीच की मिड ऑफ द सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल, यानी जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, उसमें दोनों इक्वल अमाउंट में आके मिल गए, तो कैसा बन गया, न्यूट्रल बन गया। Hence they indicate the change in color of the solution from acidic to basic and vice versa। मतलब इसका क्या रोल होता है बच्चों कि ये इंडिकेटर्स हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं कि अगर आप इनको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो इनका कुछ और कलर हो जाएगा, बेसिक मीडियम में डालोगे तो कुछ और कलर हो जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग क्लियरली समझ पाएंगे कि आखिरकार ये जो सोल्यूशन, दैट सोल्यूशन वी हैव टेकन, वो आपका एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है या फिर न्यूट्रल इन नेचर है। ठीक है, संकेतक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी विशेष घोल की प्रकृति को इंगित करता है कि वह अम्लीय है, क्षारीय है या तटस्थ। एक्चुअल में ये तटस्थ नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल, उदासीन, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, आपकी बुक में एक वर्ड दिया होगा जिसको हम लोग बोलेंगे उदासीन। ठीक है, तो उदासीन मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल, जो एसिड और बेस के जस्ट बीच में आता है। ठीक है, इसलिए वे विलयन की प्रकृति में अम्लीय से क्षारीय परिवर्तन करने में उनका कुछ और कलर होता है, और क्षारीय से अम्लीय प्रकृति में कन्वर्ट होने में वो हमें कुछ और कलर की हेल्प से क्या कराते हैं, बताते हैं कि आखिरकार ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, अब देखते हैं कौन कौन से हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हमें मिल पाते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों देखिए कौन से इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट होता है जो हमारा लिटमस, जिसको क्या कहते हैं, लिटमस। लिटमस क्या होता है, लिटमस इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट लाइकन एंड इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड इट इज अवेलेबल एज इन द ब्लू एंड रेड स्ट्रिप्स। यानी लिटमस क्या है, लिटमस एक बैंगनी रंग का यानी वॉयलेट कलर का एक लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, यानी एक प्लांट होता है जिसका नेम क्या होता है, लाइकेन, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को।
जिसको कागज़ पर पट्टियों के रूप में भी लगाया जा सकता है, मतलब कागज़ पर उसको लगा दिया तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स मिल जाएंगी, जैसे ब्लू कलर की और रेड कलर की। ठीक है, अब इस जैसे आपने देखा कि लिटमस क्या है, डाई है। डाई का कलर क्या होता है बच्चों, कलर करना। जैसे आपने सुना होगा, मम्मी पापा को कभी देखा भी होगा कि वो अपने बालों को क्या कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। क्या क्या करने के लिए कि अगर उनके बाल वाइट हो गए तो उन्होंने डाई लगाया तो उनके बाल क्या हो गए, फिर से ब्लैक हो गए, तो इसको आप क्या कहते हो कि डाई कर लिया। इसके अलावा आपने बच्चों ये भी तो देखा होगा कि समटाइम्स कुछ कलर के क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल डल हो जाते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को डाई करानी पड़ती है, तो उससे उनकी शाइन जो है वो प्रॉपर उनका कलर वापस आ जाता है। यानी अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछे कि व्हाट इज़ लाइकर, तो क्या व्हाट इज़ लिटमस, तो क्या बताएंगे, लिटमस इज़ अ टाइप ऑफ डाई। इट इज़ अ टाइप ऑफ डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट। जैसे हम क्या कहते हैं, प्लांट का नेम क्या है, लाइकन। ठीक है, पर्पल कलर की डाई होती है और जब ये कलर पेजेस पे लगा दी जाती है पेपर पर, तो इसकी दो स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं जो किस किस कलर की होती हैं, ब्लू कलर की और रेड कलर की। इनका क्या यूज़ है, अ ब्लू लिटमस स्ट्रिप when dipped in an acidic solution acquires red color. Similarly, a red strip when dipped in a base solution becomes blue. मतलब एक ब्लू लिटमस स्ट्रिप होती है जिसको जब आप एसिड सोल्यूशन में डिप करते हो तो वो किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की होती है। और जो रेड कलर वाली स्ट्रिप होती है उसको जब आप बेस सोल्यूशन में डिप करते हो तो वो कैसी हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। बच्चों ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लू लिटमस कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, तो इसका मतलब वो जो सोल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक। तो क्या बताएंगे, अगर आपकी जो स्ट्रिप है वो क्या हो जाए, ब्लू कलर की स्ट्रिप एसिड में डालने के बाद किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की। और रेड कलर की स्ट्रिप बेस में डालने के बाद किस कलर की हो जाती है, ब्लू कलर की। यानी हम इसको इस तरीके से सिंपल फॉर्म में लिखें कि अगर हमारी क्या है, ब्लू लिटमस है और वो किस में चेंज हो जाए, रेड में, इट मीन्स कि आपने क्या डाला है, आपने उसको किस सोल्यूशन में डिप करा हुआ है, एसिड में। और अलॉन्ग विद दिस अगर रेड कलर के हमारे पास लिटमस पेपर है और वो किस में बदल जाए बच्चों, ब्लू कलर में, तो इसका मतलब कि आपने उसको किस सोल्यूशन में डाला है, बेसिक सोल्यूशन में, बेस में। ठीक है, हिंदी वाले उनको भी समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लेते हैं। एक नीली लिटमस पट्टी को जब आप अम्लीय घोल में डालते हैं एसिडिक सोल्यूशन में तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। इसके अलावा लाल पट्टी को जब आप आधार घोल नहीं, इसमें क्षारीय घोल में डालते हैं बेसिक सोल्यूशन में तो उसका कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ाया मैम ने ये बताया कि सबसे पहले तो कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स एक टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिनका काम क्या होता है कि ये पता करो कि आखिरकार जो सोल्यूशन आपको गिवन है वो आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, मतलब उदासीन, दोनों के बीच की कंडीशन, ना तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ है ना ही उसमें बेस की। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी, क्या पढ़ा, लिटमस के बारे में पढ़ा कि लिटमस मैम क्या होता है, एक पर्पल कलर की डाई होती है जो कौन से प्लांट से मिलती है, लाइकेन प्लांट से मिलती है। और इसका काम क्या होता है, जब इसको आप पेपर पर लगा देते हो तो पेपर की स्ट्रिप्स बन जाती हैं और अगर ब्लू कलर की स्ट्रिप जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाए तो इट मीन्स वो एसिडिक सोल्यूशन है, और अगर रेड कलर की स्ट्रिप ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो इट मीन्स वो बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि आखिरकार आप कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे तो हम लोग अपना पहले पेन ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं आगे इसको। देखिए, अगर लेमन है, आप क्या करो, लेमन जूस ले लो और उसमें क्या करो, रेड लिटमस पेपर यानी इफेक्ट्स ऑन रेड लिटमस पेपर, आप उसमें सिर्फ रेड कलर की स्ट्रिप डालो तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, रेड ही बना हुआ है। लेकिन आपने क्या करा, अगर ब्लू लिटमस पेपर को लेमन जूस में डाल दिया तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड। और अभी तो हम लोग पढ़ के आए थे, एक बार साइड में लिख लेते हैं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है और वो किस में चेंज हो जाए,
रेड में। इसका मतलब कि जो सोल्यूशन आपने डाला है, जिसमें आपने डाला है वो कैसा है, वो एसिडिक। इसके अलावा अगर रेड कलर है, रेड लिटमस पेपर, और वो किस में चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए ब्लू में, तो इसका मतलब जो आपने सोल्यूशन दिया है बच्चों वो कैसा है, बेसिक सोल्यूशन। अलॉन्ग विद दिस, अगर मान लीजिए आप रेड में डाल रहे हैं और ब्लू में भी डाल रहे हैं, दोनों डाल के देख रहे हैं, लेकिन कोई चेंज ही नहीं हो रहा, यानी कि मैम कोई कलर बदल ही नहीं रहा। एक ऐसा सोल्यूशन उन्होंने दे दिया, उसमें उन्होंने रेड वाली भी डाल दी और ब्लू वाली भी डाल दी, पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो न्यूट्रल हुआ। देखो जैसे अगर हम लोगों ने लाइम वाटर लिया, अच्छा बच्चों ये लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका सोल्यूशन जो होता है आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, उसको आप कहते हो लाइम वाटर, ठीक है। उसको अगर आप किसमें डालो, रेड लिटमस पेपर में, तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू, और ब्लू लिटमस पेपर में डाला तो ब्लू, यानी यहाँ पर तो कोई इफेक्ट आपको मिला नहीं। आपको चेंज कहाँ से दिखने को मिला कि रेड टू ब्लू हो गया, और आपने पढ़ा अगर रेड टू ब्लू हो गया मतलब कैसा सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, टैप वाटर। टैप वाटर यानी जो आपके घरों में पानी आता है नल से एकदम थोड़ा सा प्योर कंडीशन में, तो उसको आपने रेड लिटमस पेपर को उसमें डाला, कोई चेंज नहीं हुआ। ब्लू लिटमस पेपर में डाला, तब भी आपको किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं मिला। सॉरी, जब आपको कोई चेंज नहीं मिलता है तो कैसा सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे आपका थर्ड वाला कौन सा एग्जाम्पल है कि अगर आप टैप वाटर ले लेते हैं, सिंपल नॉर्मल वाटर, और उसमें आप क्या डालते हैं, रेड लिटमस पेपर को डालते हैं, तो कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को भी डाल देते हैं तो भी आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने टैप वाटर लिया है, वाटर हमारा कैसा होता है, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कौन सा है, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन। अब वॉशिंग सोडा सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसमें अगर आप वॉशिंग सोडा सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर की चिप को डाल दें, स्टेप को डाल दें, तो वो किस कलर में चेंज हो जाती है, ब्लू कलर में, और अगर ब्लू को डालें तो आपको ब्लू का ब्लू ही दिखता है, यानी कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलता है। जब ऐसा रहता है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, बेसिक। नेक्स्ट है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आप रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में, और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो कोई भी आपको चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। जब ऐसा दिखता है तो वो हमारा कैसा होता है, बेसिक सोल्यूशन। और लास्ट है हमारा कौन सा बच्चों, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में कैसे बना होगा, सिंपल पानी में आपने क्या करा है, चीनी को डिजोल्व करा दिया है, तो यहाँ पे आपने रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप को डाला, नो चेंज, ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप को डाला, नो चेंज, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया, न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिटमस पेपर इंडिकेटर की तरह कैसे हेल्प करता है। लिटमस पेपर बेसिकली कुछ नहीं होता है, पर्पल कलर की डाई होती है जो हमने लाइकेन के प्लांट से निकाली है, उसके बेस पे हमने दो स्ट्रिप्स बनाई है, एक रेड लिटमस पेपर की और एक ब्लू लिटमस पेपर की। फिर अगर ब्लू लिटमस पेपर वाली स्ट्रिप हमारी रेड हो जाती है तो मतलब जो हमने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक है, और अगर रेड लिटमस पेपर वाली ब्लू हो जाती है तो उसका मतलब जो सोल्यूशन लिया है वो बेसिक है। अगर कोई चेंज दोनों में नहीं मिलता है तो मतलब सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, आई होप कितना आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और भी टाइप के हमारे इंडिकेटर्स है। ये थोड़े से लिटमस पेपर से डिफरेंट है ये भी डाई, लेकिन थोड़ी अलग है। पहला है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज इज अ ऑरेंज कलर डाई, यानी ये भी एक डाई है, किस कलर की, ऑरेंज कलर की बनी, एंड कीप्स दिस कलर इन द न्यूट्रल सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन। मतलब अगर आपने मिथाइल ऑरेंज कलर की डाई ली है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में कैसी रहेगी, ऑरेंज कलर की ही बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने इसको किस में डाला, एसिडिक, तो एसिडिक में उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, वो ऑरेंज कलर से बदल जाएगी किसमें, रेड कलर। हम लोग कलर बदल लेते हैं, ऑरेंज टू रेड, और ये कब है केस, एक और कलर बदल लेते हैं और लिखते हैं इसको अच्छे से। अगर हमने लिया है
एसिडिक सोल्यूशन। इसका मतलब मैम क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझने से पहले हिंदी वाले भी समझ लें कि मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग की डाई है और इस रंग को अगर आप उदासीन विलयन में और साथ में क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो वह ऑरेंज कलर की बनी रहेगी। लेकिन अगर आप इसको अम्लीय माध्यम में यानी एसिडिक विलयन में, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा होगा, रेड। मतलब इससे मैम एक चीज़ ये क्लियर हुई कि जो हमारी मिथाइल ऑरेंज डाई है ना, वो खुद ही एक बेसिक सोल्यूशन है। इसीलिए तो क्योंकि बेसिक में डालने पर उसका कलर चेंज ही नहीं हुआ, न्यूट्रल में डालने पर भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ, उसका कलर चेंज हुआ किसमें, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब कि जो मिथाइल ऑरेंज होती है वो हमारी किस तरीके की डाई है, किस तरीका का इंडिकेटर है, ऑलरेडी बेसिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मिथाइल ऑरेंज भी एक डाई है। अगर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो या न्यूट्रल में तो ऑरेंज कलर की बनी रहती है, लेकिन अगर आपने इसको एसिडिक में डाला तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत सिंपल है, इसको आप घर पे करके देख सकते हैं। और तो और आपको हमारे चैनल पर ही इसका वीडियो भी मिल जाएगा, शॉर्ट्स वीडियो है छोटी सी, उसमें हम लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है। ठीक, क्या है ये, टर्मरिक जूस ले लिया मैम, इट इज़ येलो इन कलर। मतलब क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया बच्चों, एक पानी में सिर्फ थोड़ी सी टर्मरिक को ऐड कर दिया। इट इज़ येलो इन कलर एंड रिमेन्स एज सच इन द न्यूट्रल एंड एसिडिक सोल्यूशन। अब ये क्या है, टर्मरिक तो आपको पता है ये हल्दी किस कलर की होती है, पीले कलर की होती है कि नहीं, येलो कलर की। तो अगर आपने उसको पानी में घोला तो उसका भी कलर कैसा होगा, येलो कलर का ही होगा। तो मतलब अगर हमने सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक को वाटर में डिजोल्व करा दिया और उसको न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में डाला तो उसका कलर कैसा बना रहा, उसका कलर येलो ही बना रहा बच्चों। फिर इन द बेसिक मीडियम, लेकिन अगर आपने जैसे ही बेसिक मीडियम में डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, रेडिश हो गया या फिर डीप ब्राउन हो गया। रेडिश जानते हैं ना, रेड कलर जैसा। तो उसको भी अगर हम लोग समझना चाहें, बनाना चाहें, कैसे बना सकते हैं बताओ। येलो कलर था, बीच में हम लोग कोई और कलर बना लेते हैं और फिर बनाते हैं कौन सा हमारा, रेडिश। और जब ये बन गया तो हमारा ये कैसा कलर हो गया बताओ, इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज एन एसिडिक इंडिकेटर, यानी हल्दी का रस इसका रंग पीला होता है और ये अगर हम लोग उदासीन माध्यम में या फिर अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो ये येलो का येलो ही बना रहता है। लेकिन अगर आप इसको क्षारीय माध्यम में डाल दो तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश या फिर डीप ब्राउन कलर का। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको तो आप घर में भी करके देख सकते हो। मैम घर में इसको सोल्यूशन, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बताते क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप लीजिएगा एक छोटा सा ग्लास, कांच का लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर हाँ तोड़ मत देना क्योंकि अगर मम्मी से डांट पड़ी तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप। टर्मरिक लिया आपने, उसको वाटर में डिजोल्व कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या करा आपने, जाइए और क्या लेकर आइए, डिटर्जेंट लेकर आइए। उसका भी एक सोल्यूशन बना लो या फिर रहना तुम्हारा, कोई बात नहीं। आप इसमें डिटर्जेंट को ऐड करना और जैसे ही आप इसको डिटर्जेंट को ऐड करोगे ये कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। क्यों मैम, ये ऐसी रिएक्शन क्यों हो गई, क्योंकि बच्चों जो टर्मरिक है वो खुद किस कलर, वो खुद किस मीडियम की होती है, वो होती है एसिडिक मीडियम की। और जो आपने डिटर्जेंट यूज़ करा वो कैसा होता है, बेसिक मीडियम। तो जब भी एसिड में बेस या बेस में एसिड डाला जाता है, मिक्स करा जाता है, तो एक कोई ना कोई रिएक्शन परफॉर्म होती है जिसकी वजह से हम लोग को डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या मैम टर्मरिक की हेल्प से हम लोग एसिड बेस पता कर सकते हैं, ऑफकोर्स पता कर सकते हैं। कोई भी एसिड है अगर उसमें आपने टर्मरिक को ऐड करा तो टर्मरिक का जो कलर है वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर आपने उसका बेस अटैच किया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड या फिर ब्राउन कलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन का क्या काम है, देखो बच्चों होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। न्यूट्रलाइजेशन में कुछ नहीं होता है, अगर आप क्या करें,
और बेस को मिला दें। ये रिएक्शन ऐसे ऐसे समझ लो। अगर हम एसिड में इसको ऐड करेंगे बेस को, तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये है हमारा HCl, ये क्या है? ये है एसिड मैम। ये NaOH, ये क्या है बच्चों? ये है हमारा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बना क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्या है हमारा? ये बच्चों सॉल्ट है। साथ में क्या बना? वाटर। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज दिस रिएक्शन? आपको पता है, आपके में इसे शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो क्या बताएंगे कि द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है कि HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, एंड कन्वर्जन हो रहा है तो NaCl बन रहा है सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, एंड प्लस साथ में क्या बन रहा है? वाटर। यानी कि कहीं पर भी अगर एक्सेस में एसिड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे बेस पिलाना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। नॉर्मल जैसे टैप वाटर होता है, इसीलिए तो आप देखते हैं कि अगर टैप वाटर नॉर्मल पानी है तो उसका आपको कोई ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं दिखाई देता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। आप अपने मुंह पर भी ऐसे स्प्लैशेस कर लेते हैं, वाटर डालते हैं, तो भी आपको ऐसी कोई इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी बेसिक या एसिडिक सोल्यूशन होता है तो फिर वहाँ पे आपको क्या होने लगती है? इरिटेशन हो जाती है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, कैसे कैसे हमको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनडाइजेशन में समझते हैं इसको क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पीपल पार्शियली और होल डेज सफर फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम इन द स्टमक। द acidity is neutralized by antacid tablet which contains sodium hydrogen carbonate, which means baking soda, formalized NaCO3, magnesium hydroxide, which means made of magnesium, formalized MgOH, etc. मतलब आपने सुना होगा ना, जनरली अगर आपके घर पे ज़्यादा एज के तो बार बार बोलते रहते हैं कि हमारे तो पेट में एसिडिटी की दिक्कत हो गई, एसिडिटी की वजह से वो अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ही हो जा रही है। तो एसिडिटी मीन्स क्या हुआ कि उनके स्टमक में एसिड जो है वो थोड़ी एक्सेस अमाउंट में हो गई, जितना नहीं होना चाहिए। एसिड क्या हो गया? ज़्यादा। अब हम चाहते हैं कि वो एसिड जो है उनको दिक्कत ना दे, तो हमने क्या करा? हमने उनको खिलाया बेस। बेस जैसे ही उनकी बॉडी में अंदर गया तो एसिड बेस ने आपस में रिएक्शन करी और क्या बना दिया? सिंपल सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे क्या हुआ कि जो उनके में एक्सेस में एसिड था वो कम हो गया और उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कम हो गई। ठीक है, तो इसमें आप कौन कौन से आप यूज़ करते हैं? बेसिक में क्या क्या यूज़ करते हो बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। आपकी किचन में भी, घर में भी किचन में होगा, मम्मी आपकी बनाती भी होंगी, कभी कुछ बनाती होगी तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करती होगी। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जितनी भी आप देखते हो ना डाइजीन वगैरह, ये सब जो दवाइयाँ आती हैं वो बेसिकली एंटासिड ही होती हैं। एंटासिड क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि इसका काम है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर दो, जो भी एक्सेस में एसिड है उसको ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करेगा? अगर हमने एसिड में बेस मिलाया तो बन जाएगा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ में वाटर, जिसकी वजह से जो एक्सेस में एसिड था वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, विशेषकर वृद्ध लोगों को पेट में जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है। इसको एसिड को कम करने के लिए हम लोग एंटासिड टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन होती है और सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन का आपका एवरीडे लाइफ में और क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले आंट एंड बी स्टिंग, तो इसको समझते हैं। अगर आपके चींटी ने या फिर जो बीज होती है उनका अगर जो क्या कहते हैं डंक होता है, स्टिंग अगर वो लग गया है तो आप क्या करेंगे? द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इनमें प्रेजेंट होता है एसिड, और कौन सा एसिड? इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स कंटेन फॉर्मिक एसिड। इट्स कोरोसिव एंड पॉइजनस इफेक्ट
कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग सोप which contains sodium hydroxide, by rubbing baking soda which contains sodium hydrogen carbonate, by calamine solution यानी NaZnCO3। मतलब क्या हुआ हो, अगर किसी चींटी ने या फिर किसी मधुमक्खी का डंक लग गया, उन्होंने काट लिया हो, तो मतलब उनने क्या दिया आपकी बॉडी में डाला उन्होंने एसिड। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या है, उनके पास में होता है फॉर्मिक एसिड एक्स्ट्रा में। तो अगर फॉर्मिक एसिड है तो एसिड का जो नेचर होता है वो आपकी स्किन पे थोड़ा सा कोरोसिव और पॉइजनस होता है, मतलब सिंपली इट इज़ हार्मफुल फॉर योर स्किन। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग सोप। सोप क्या हो गया, अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। तो जैसे ही वो एसिड था उसमें अगर हम लोगों ने बेस मिलाया तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हुई और बेसिकली जो एसिड का इफेक्ट था वो कम हो गया। ठीक है, और कौन कौन से तरीके के एसिड यूज़ करे जाते हैं, कौन सा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सा एसिड था, तो फॉर्मिक एसिड था मैम आर्ट एंड बी के संग में। न्यूट्रलाइज कैसे किया, सोप रब करके। क्यों? क्योंकि सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या फिर इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ बेकिंग सोडा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था एसिडिटी को कि बेकिंग सोडा में भी क्या होता है आपका, वो भी आपका बेसिक इन नेचर होता है, तो वहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। इसके अलावा आप कैलामाइन सोल्यूशन, जिसको हम लोग जिंक कार्बोनेट कह रहे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट में फार्मर्स जनरली न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन द सॉइल कॉज्ड बाय एसिड रेन बाय एडिंग स्लैग्ड लाइम। मतलब ये जो एसिड रेन होती है, मतलब ऐसी बरसात जिसमें थोड़ा एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो, अगर वो सॉइल पर पड़ती है तो वो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डाउन कर देती है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी हम कैसे डाउन हो जाती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी ऐसे डाउन हो जाती है कि जो हमारा सॉइल का नेचर है, मान लो प्लांट्स के लिए हमें चाहिए बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सॉइल चाहिए, और अगर वो एसिडिक हो गई तो जो प्रोडक्शन होना है, यानी जो पेड़ पौधे उगने हैं वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस पर फार्मर्स हमारे क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, तो फार्मर्स इसके लिए क्या करते हैं, एसिड से स्लैग लाइम को ऐड कर देते हैं। स्लैग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, वो होता है बेस। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा सॉइल में एक्सेस में एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से, और हमें अच्छे से सॉइल मिल जाती है। इसके अलावा जो हमारा फैक्ट्री वेस्ट होता है, यानी द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, बहुत सारी फैक्ट्रीज के वेस्ट में क्या कंटेन होता है, क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और अगर वो ऐसे ही वाटर बॉडीज में चले जाएंगे, द एसिड विल किल फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, यानी जितना भी ये जो केमिकल वाली फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें एसिड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप उसको ऐसे ही वेस्ट को पानी में जाने देंगे, नदियों तालाबों में मिल जाएंगे, रिवर्स वगैरह में, तो उससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा एक्सेस एसिड की वजह से जो हमारे पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक फिश हो गया और भी तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। तो हमें उनको बचाने के लिए क्या करना होता है, इसी फैक्ट्री के वेस्ट को जो निकलता है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, और बेसिक सब्सटेंस ऐड होने से क्या होता है कि वो हमारा जो वेस्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है, और हमारी जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखते हैं जल्दी से। आज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया किसको, इंडिकेटर्स को। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या थे बताइए ज़रा, भूल गए क्या इतनी जल्दी। इंडिकेटर्स मैम वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं कि किसी कोई सोल्यूशन एसिडिक है या फिर कोई सोल्यूशन बेसिक। क्यों ज़रूरत पड़ी मैम, क्योंकि बच्चों हर चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते, उसके हार्मफुल इफेक्ट है, आपको डैमेज कर सकता है। फिर हम लोगों ने इंडिकेटर में 1 बाय 1 देखना स्टार्ट किया। पहला हम लोगों ने देखा लिटमस, जो पर्पल लाइट थी, लाइट एंड प्लांट से अटैच स्टार्ट करिए। इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर ब्लू टू रेड हो जाए मीन्स एसिडिक सोल्यूशन है, अगर रेड टू ब्लू हो जाए मीन्स बेसिक सोल्यूशन है। फिर हम लोगों ने देखा मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर की डाई थी जो आपकी बेसिक होती है, और उसका काम होता है कि वो बताए, वो अगर उसको एसिड में डालेंगे तो ऑरेंज कलर से किस कलर में चेंज हो जाएगी, रेड। फिर टर्मरिक जूस जो खुद एसिडिक है, तो उसने क्या करा,
उसने अगर बेस मिला तो रेड या फिर ब्राउन कलर हो गया। फिर हम लोगों ने देखी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं वो, सॉल्ट एंड वाटर। और इसका डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ होता है, सबसे पहले जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन। फिर दूसरी बात हमारी क्या है, ऑरेंज एंड बीज का जो स्टिंग होता है वो, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। एंड थर्ड क्या है, सॉइल का ट्रीटमेंट करने में। और लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों, फैक्ट्री के वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों ने एसिड बेस का जो पार्ट था वो काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़, एसिड का पूरा फिनोमेना डिस्कस करा, टाइप डिस्कस करे, बेसिक डिस्कस करा, उनकी प्रॉपर्टीज़। एंड लास्टली आज हम लोगों ने क्या समझा, इंडिकेटर्स, कि आप कैसे पता करेंगे कौन सा एसिडिक सोल्यूशन है और कौन सा बेसिक। तो दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहिएगा।